हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवेट क्लासेज जयपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन्स मींस बहुभुज, यानी ऐसी शेप्स जो थ्री और मोर साइड्स यानी तीन या तीन से ज़्यादा साइड्स से मिलकर जो शेप्स बनती है, जो भी फिगर बनती है, उन सभी फिगर्स को क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं, मींस बहुभुज। यानी पॉलीगॉन इज ए शेप दैट इज मेड बाय थ्री और मोर साइड्स, यानी तीन या तीन से ज़्यादा साइड से जो भी शेप बन रही है वो सभी शेप्स क्या है? पॉलीगॉन्स होती है। कौन से होते हैं? पॉलीगॉन्स, यानी बहुभुज। तीन या तीन से ज्यादा साइड से, भुजाओं से जो भी शेप बनती है, जो भी आकृति बनती है, वो सभी क्या है? पॉलीगॉन्स होते हैं, बहुभुज होते हैं। ठीक है, लाइक ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जो होते हैं, थ्री साइड्स होती है, मींस इट्स अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? बहुभुज। क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, ठीक है, एंड हेक्सागोन्स, पेंटागोन्स, फाइव साइड्स वाला पेंटागोन, सिक्स साइड्स वाला हेक्सागोन्स, सेप्टागोन, ऑक्टागोन्स, सभी जो होते हैं सभी क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स होते हैं। वो सब क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइड्स, जिसको हिंदी में चतुर्भुज बोला जाता है। ट्रायंगल मींस त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं। टाइप्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, उसके बाद हम रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स को पढ़ेंगे। ठीक, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मींस उत्तल बहुभुज, ऐसे पॉलीगॉन्स जिसमें क्या हो, कोई भी एक नहीं, मींस जिसके सभी एंगल्स, ईच एंगल, इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, उसके जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, वो सभी क्या हो? लेस देन 180, लेस देन 180। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 180 होता है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल्स बनेंगे कैसे होंगे? लेस देन 180 होंगे। 90 तो हो सकता है, 90 से अबव भी हो सकता है, बट कभी भी 180 से अबव नहीं होगा। मींस इट्स एन ट्रायंगल इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जैसे ठीक है, एंड कोई भी किसी टाइप का क्वाड्रेंट हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। स्क्वायर क्या हुआ है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल क्या है? स्क्वायर भी ऑल इंटीरियर एंगल्स और ईच इंटीरियर एंगल्स है 90 डिग्री, एंड इन ए रेक्टेंगल दैट्स आल्सो 90 डिग्री। मींस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा होता है? जिसमें जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, सभी एंगल्स कैसे हों? लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम। ठीक है, जैसे नेक्स्ट कॉन्केव पॉलीगॉन मींस अवतल बहुभुज, जिसमें क्या हो, कोई भी एक एंगल कैसा हो? 180 डिग्री से अबव, 180 डिग्री से अबव कोई भी एक हो सकता है। जैसे कोई भी एक शेप बना दी हमने, इसमें ये वाला एंगल कैसा है? ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो 180 कैसा होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, पर ये तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते तो उससे भी ज्यादा हो रहा है। मींस ऐसी शेप जिसमें कोई भी एक एंगल कैसा हो? ग्रेटर देन 180 हो, ग्रेटर देन 180 हो। एक चीज और बोल सकते हैं, जिस भी पॉलीगॉन में डायगोनल्स इंटीरियर होते हैं, सिर्फ अंदर की तरफ बनते हैं, बाहर की तरफ कोई भी डायगोनल नहीं बनता। डायगोनल जो सिर्फ अंदर की तरफ बनते हैं, इंटीरियर में बनते हैं, वो सभी कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। और जिसमें अंदर तो बनेंगे, साथ में बाहर भी अगर डायगोनल्स बन रहे हैं, मींस वो क्या है? कॉन्केव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? एटलीस्ट वन एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज मोर देन 180 डिग्री। कोई भी एक, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, सीधा हो सकता है, बट कोई भी एक कैसा हो सकता है? होना चाहिए 180 से अबव होना चाहिए। कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से अबव है, मींस वो क्या है? कॉन्केव पॉलीगॉन। अंडरस्टैंड? अवतल बहुभुज। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स देखते हैं। इससे पहले हमने कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव देखा था। रेगुलर पॉलीगॉन मींस ए पॉलीगॉन व्हिच हैज ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स भी और एंगल्स भी, जितनी साइड्स उसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए। इट्स नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, मींस ऐसा ऐसी शेप
वन साइड्स ऑफ कोन्स कुछ भी हो सकता है, बट उनकी जितनी भी साइड्स है वो और एंगल्स, ओके, बनने वाले एंगल्स सब इक्वल होना चाहिए। इनसे अच्छे एग्जांपल हो जाएंगे लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मींस दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं, उसमें एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। ईच एंगल है 60 डिग्री। जितने भी एंगल्स है सब 60 डिग्री का होंगे। मींस इसमें एंगल्स भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे अगर स्क्वायर है, स्क्वायर मिरर ऑल साइड्स आर इक्वल, फिर साइड से वो इक्वल होती है, ठीक है, साइड्स इक्वल होती है एंड जितने भी इंटीरियर एंगल्स है सब 90 डिग्री होते हैं, मींस सभी एंगल्स भी इक्वल है। जब एंगल्स भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है, मींस इट्स ए रेगुलर पॉलीगॉन। अंडरस्टैंड? रेगुलर पॉलीगॉन का सीधा सा मतलब ये है जिसमें सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, वो होता है रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। irregular polygon, a polygon which is not a regular polygon, जो रेगुलर नहीं है, जिसके साइड्स और एंगल इक्वल नहीं है, साइड्स और एंगल इक्वल नहीं है, या फिर साइड्स इक्वल हो गए एंगल्स इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल हो गए साइड्स इक्वल नहीं है, कोई ना कोई डिफरेंस हो, मींस रेगुलर नहीं है, वो सब क्या होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं। मींस रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल कैसा होता है, इसमें एंगल्स तो सभी 90 डिग्री होंगे, एंगल तो सभी 90 डिग्री होंगे, बट इसकी साइड्स देखो ये इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये और ये इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है बट ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, मींस इट्स एन इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल मींस जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, अब इसमें ये कैसा है इर्रेगुलर पॉलीगॉन है, मींस इसके ना तो साइड्स इक्वल है, ना तो साइड्स इक्वल है और ना ही इसमें एंगल्स इक्वल, बट एक 90 हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल में कितना होता है 180 होता है, ये 90 चला के ये दोनों तो मिलके ही 90 होंगे, टोटल मिला के दोनों मिलके कैसे होंगे 90 डिग्री होंगे, इस वजह से ये क्या नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हो सकता, इसलिए कौन सा है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इसके अंदर रेगुलर पॉलीगॉन्स में भी और भी हो सकते हैं, तो पेंटागॉन्स भी हो सकते हैं। पेंटागॉन कैसे ऑल साइड्स इक्वल, पेंटागॉन मींस 5 साइड्स, ठीक है, 5 साइड्स हो, 5 साइड्स भी इक्वल हो और उनके एंगल्स भी इक्वल हो। जैसे पेंटागॉन का जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, इसके लिए एक फार्मूला है, एक फार्मूला बताया था n/2 मल्टीप्लाई बाय 180, n मींस नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस करके उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन का, चाहे कैसा भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन का हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से करेंगे तो अप्रोक्स इसका आएगा 5 साइड्स के लिए 540 आएगा, ठीक है, मींस 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180 83 है 54 540 आएगा। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 साइड्स होंगी, 5 से डिवाइड करते हैं 108 आएगा, ठीक है। इसके जितने भी एंगल्स होंगे सभी 108 होंगे। अगर रेगुलर है तो रेगुलर है मींस सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होगी तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे इस वाले में। अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे इस रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब यही है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, तो वो कौन सा होता है रेगुलर पॉलीगॉन होता है, और जिसमें साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं हो वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है स्टूडेंट, तो पॉलीगॉन समझ में आया अच्छे से। पॉलीगॉन क्या हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पहले वो पढ़े, उसके बाद रेगुलर इर्रेगुलर पढ़ा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।